हेलो दोस्तों, मैं गंगाधर। चाय पे एमबीबीएस में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं मोस्ट इंटेलिजेंट ब्रेन, ग्रेट ह्यूमर, प्रणव चौधरी। तो चलिए, चाय पे एमबीबीएस में आपका स्वागत है प्रणव। बिल्कुल। चलिए आइए हम लोग बैठ के बात करते हैं। थैंक्स गंगाधर भाई। एक्चुअली ऐसा है ना कि आपने बहुत ही हम्बल इंट्रोडक्शन दिया मेरे हिसाब से, जो मैं मानता हूँ। आप बहुत इंस्पायरिंग हो, आप हार्ड वर्किंग हो और इंटेलिजेंट हो, और रियली आपने बहुत इंस्पायर किया है मुझे। बहुत मैंने आपसे सीखा है, एंड आपने आज बुलाया, इट्स अ ग्रेट प्लेजर। अरे प्रणव भाई, ये आपका बड़प्पन है। अरे नहीं। चलिए, आज हम लोग प्रणव चौधरी से ढेर सारा बात करेंगे। जो एमबीबीएस स्टूडेंट हैं वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, या फिर जो एमबीबीएस में आएंगे वो भी इस वीडियो को देखेंगे, या फिर जो एमबीबीएस में इंटरेस्ट रखते हैं वो भी इस वीडियो को देखेंगे। तो आज हम लोग प्रणव चौधरी से हर एक मुद्दे पे, एमबीबीएस के मुद्दे पे ढेर सारे बातें करेंगे, और इसको हम लोग आगे अभी हम लोग देखते हैं। पहले कॉफी पिला दो यार, इतना देर से रखा है उसको। अरे हाँ भाई, एक मिनट दीजिए भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा लग रहा है वैसे दिखने में। चीयर्स। कॉफी पीते पीते हम लोग को बहुत सारे, आज हम लोग क्वेश्चन बात करेंगे कि एमबीबीएस लाइफ कैसा होता है। तो आप सबसे पहला हम लोग आते सवाल पे, ठीक है। एमबीबीएस से पहले का जो आपका लाइफ था और अभी का जो आप फेज देख रहे हैं कि एमबीबीएस के बाद वाला लाइफ और एमबीबीएस से पहले के लाइफ को कैसे आप कोरिलेट कर रहे हैं? एक्चुअली बहुत ही मुश्किल है ये बताना, क्योंकि एमबीबीएस के पहले जो प्रणव था वो बहुत ही हिम्मत वाला प्रणव था। अच्छा। बहुत ही मतलब बेफिक्र प्रणव था, ठीक। और आज जो प्रणव है वो थोड़ा सुलझा हुआ है। मतलब मैं अपनी बुराई नहीं करना हूँ। एक्चुअली मुझे जैसा लगता है मेरे पुराने दिनों को देख के। अच्छा, उस पे हम लोग आएंगे कि आपका पुराना दिन आप बार बार यूज कर रहे हैं, आखिर क्या था उस पे हम लोग आएंगे। नहीं। और फिर आपका जो स्कूलिंग था, कहीं से पता चला है कि आप जो स्कूल में थे वहाँ पे 4000 बच्चे थे एक साथ बॉयज हॉस्टल में। क्या ये सही बात है? हाँ, ये सही बात है कि काफी स्टडी किया हूँ मैं आपके बारे में। ये मक्खी चली गई इसमें। रात में मक्खी कहाँ है? पता नहीं यार, आजकल मक्खियाँ आ जाती है। चेंज कर दे। नहीं ठीक है, मैं पी लूंगा। आपको कष्ट नहीं देना ज्यादा। इसको चेंज कर देते, मक्खी वाला पीना नहीं है। मतलब हमारा बजट थोड़ा छोटा है अभी। कोई बात नहीं गंगाधर, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। अभी बहुत ही लो बजट पे चल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। 4000 बंदों के बीच में बिना फोन, बिना कोई एसेसरीज। ये आप कौन सी ऐप की बात कर रहे हैं? ये है आपको 17 की बात। उस समय बिना फोन के जी रहे थे? हाँ। फोन आ चुका था, स्क्रीन टच वाला उस टाइम पे। हाँ, तो सीन कुछ ऐसा था ना कि हमारे रूम में कुंडी होती नहीं थे, ठीक है, और सोते थे 6 बंदे साथ में। मतलब साथ में नहीं, अलग अलग बिस्तर पे। मतलब ये जो है रूम में कुंडी नहीं थी? कुंडी नहीं थी क्योंकि वार्डन कभी भी आ जा सके। और फिर जो है रूम का अकेले का पर्सनल जो काम होता है, फिर आप कैसे करते होंगे? अकेले कुछ काम नहीं होता था उधर, सब सामूहिक था। सामूहिक था। और क्या है ना कि उस जगह ने बहुत सिखाया, और उस जगह ने अकेले रहना सिखाया मुझे। 4000 बंदे के बीच में आप अकेले थे, इसका क्या मतलब? पहली माँ बोलते हैं पहली प्यार होती है हर लड़के की। तो जो माँ से मैं पहली बार दूर हुआ, तो वो जुदाई जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है। पेन जो होता है वो थोड़ा सा अल्टीमेट लेवल का होता है। तो उसे सहना थोड़ा सा मुश्किल था। हाँ, लेकिन वहाँ के दोस्तों ने, वहाँ के माहौल ने थोड़ा सा मदद किया, और मैंने अच्छी जिंदगी जी वहाँ पे। मतलब थोड़ा खुल के जिया। अच्छा, थोड़ा ज्यादा खुल के जिया। तो 2 चीज एक साथ बोल रहे हैं। हाँ। एक तो आपने बोल रहा है कि वहाँ पे खुल के जिया। हाँ। और एक चीज आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे बहुत पाबंदियां थी, फोन भी नहीं यूज करने मिलता था, रूम में जो है अंदर से लॉक भी नहीं कर सकते थे। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे? गंगाधर भाई, अगर आप जेल जाएंगे ना, हाँ, तब आपको जेल में नहीं, मतलब चाहिएगा नहीं, मेडिकल लीगल आप पे ना लगे। लेकिन अगर आप, आजकल डॉक्टर लोग बहुत खतरे में हैं। बहुत खतरे में है। तो जेल में जो जिंदगी होती है वो जितनी फ्री होती है, पाबंदियों के बावजूद
वो अलग एक्सपीरियंस है, अच्छा। क्योंकि आप पाबंदियों में ही फ्री रहना जिन सीखते हैं। जैसे हम लोग फोन जो छुपा के रखा था, उसको किताब हमने मोटी सी किताब ली थी, ठीक है, पढ़ने के लिए, ठीक है। फोन छुपाने के फोन लिए। छुपा, उसमें बीच में काटा था हमने, और फोन का साइज एकदम, ओह, और उसको उसमें छुपा के रखते थे और चार्ज करते थे हम लोग ये ट्यूब वाले इसलिए हम बोल होल्डर रहे में। थे इंटेलिजेंट माइंड। इंटेलिजेंस से इसका कुछ वास्ता नहीं है, ये है जुगाड़ इंडिया, जुगाड़ पे चलने वाला इंडिया। अच्छा, इंडिया में पैदा होके कुछ सीखा नहीं हम तो सीखा। चाय पे ज्यादा फोकस। आप तो चाय पे वीडियो से, मैं कॉफी पी लेता हूँ। व्हाइट एंड ब्लैक की जोड़ी है, क्या अच्छी चलेगी? अच्छी चलेगी। हाँ, श्री चैतन्य से निकला, बहुत सारी यादें लेके, बहुत सारे दोस्त बना के, बहुत अलग अलग जगह से लोग थे। तो जब अलग जगह से आप लोगों से मिलते हो तो एक्चुअली क्या होता है ना आपके साथ, कि आप अलग अलग कल्चर को पहचानते हो, कल्चर से आप बहुत सीखते हो, क्योंकि कल्चर ना बहुत ही पुराने टाइम से आ रही है और पुरानी चीजें अच्छी होती है, ओल्ड इज Old is गोल्ड। gold। तब ऐसे तो वाइन के बारे में नहीं बात करना चाहता हूँ, बट वाइन जो महंगी वाली होती वाइन में ये जूस है, ये आपने बहुत सही अच्छा किया कि जूस। सॉफ्ट ड्रिंक रखा है इधर। सॉफ्ट ड्रिंक है, हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक ही पीते हैं, नहीं, मैं कॉफी में ठीक हूँ। क्योंकि हेल्थ के लिए ठीक है। कार्बोनेट वाटर होता है, आप डॉक्टर हो ऐसी बातें ना करें। वाइन से तो सही है, वाइन से तो ठीक है। वाइन में एंटीऑक्सीडेंट है, पुरानी यादें अभी भी ताजा है। तो एंटी अच्छा है। एंटी एजिंग होता है लिमिट में। फिर पहुंच गया इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की प्रिपरेशन की नगरी, जो आप जानते हैं, कोटा। बात हम सुने थे हाँ जी। कि जो कोटा में जाता है तो कोटा से तो आ जाता है, हाँ जी, लेकिन उसके मन से कोटा नहीं जा पाता। बिल्कुल, मतलब टोटली। एक साइड इस पे वेब सीरीज भी आया था, हाँ, कोटा कोटा फैक्ट्री। एक्चुअली कोटा में है ना एक दौर लगी हुई है, ठीक है, सब दौड़ रहे हैं। जब आप पहली बार जाते हो तो उस दौर का हिस्सा बन जाते हो, ठीक, आप भी दौड़ना शुरू करते हो। और जब नया नया दौड़ता है ना कोई, तो क्या है, गिरता है, ठीक है, गिरता है, फिर उसके बाद असली जंग शुरू होती है। हालांकि सबकी माँ समझा के भेजती है अपने बेटे को कि बेटे जाना तो सिर्फ पढ़ाई करना, लड़कियों पे ध्यान मत देना, नशे मत करना, अच्छा, क्लास रेगुलर जाना। लेकिन कोटा की ऐसी हवा है ना, वो सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर नहीं निकालती है, वो बहुत कुछ निकालती है, पॉलिटिशियन भी निकालती है, आपने बिजनेसमैन भी निकालती है। आपने हम लोग ये बात गांठ बांध के आते हैं कोटा, क्या चीज? ये गांठ बांध के कंफ्यूजन हो गया। हम कुछ और समझ, गांठ गांठ, गांठ ठीक है। वो नहीं, गांठ बांध के आते हैं। लेकिन ये जो हवा होती है ना कोटा की, ये गांठ धीरे धीरे ढीली हो जाती है। आप इसे आगे बढ़िए, गांठ को छोड़िए। तो फिर उसके बाद आपने कॉमेडी शो बना दिया है। हम लोग के पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, हम लोग बस जो रियल बात है वो बात करेंगे। स्क्रिप्ट याद भी नहीं होती मुझे। तो सही, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें बात करेंगे कि आपके बारे में 3-4 अफवाहें हैं, क्या? वो हम लिख के लाए हैं। अच्छा, वो हम अच्छा। पूछेंगे लास्ट में, बिल्कुल। कि उस समय जब आप वहां थे एमबीबीएस लाइफ में, आपको इच्छा होगा कि हम एमबीबीएस में जाए। हाँ जी। उसके बाद जब एमबीबीएस में आए आप, उस समय आप क्या सोचते थे एमबीबीएस के बारे में? ये क्वेश्चन है। आप उस समय क्या सोचते थे कि एमबीबीएस लाइफ किस टाइप का होगा, और यहाँ आकर आप कैसा फील कर रहे हैं एमबीबीएस लाइफ को? क्या वो जो सोचते थे पहले एमबीबीएस पे, तो वो चीज जो आप सोच रहे थे, हाँ। क्या यहाँ पे वो चीज हो रहा है या नहीं, या कुछ उससे अलग है? क्योंकि वो आएंगे तो उनको भी तो पता चलना चाहिए कि क्या होता है एमबीबीएस का रियलिटी। एक्चुअली ऐसा है ना कि जो सोचा था वैसा तो है नहीं। हाँ, इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग सब बात को अच्छी से सुनिए। अब देखिए, आप अगर आप सोच रहे हैं कि एमबीबीएस में आकर के आप सिर्फ मस्ती करने वाले हैं, कॉलेज लाइफ जो आपको टीवी पे दिखाया जाता है कि कॉलेज लाइफ सिर्फ मस्ती है, फेस्ट है, लड़कियां हैं, अय्याशियां हैं, नहीं, मतलब ये आप कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, बट इससे आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। डॉक्टर बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा हमने कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ा है
कि बहुत ज्यादा समाज का बोझ होता है एक डॉक्टर के सिर पर। तो अगर आप सच में डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आई मीन मस्ती वस्ती सब कुछ चलता रहेगा, बट मेहनत है, बहुत मेहनत है। जो एमबीबीएस में आना चाहते हैं स्टूडेंट, इस साल बहुत सारे स्टूडेंट इस साल एडमिशन लेंगे जो चाहे पे एमबीबीएस से पहले से वीडियो देख रहे हैं, तो वो इस चीज को आप अच्छे से सुनिए। हंसी मजाक तो होते रहेंगे। वैसे आप जानते ही है मैं कितना मजा मस्ती करने वाला इंसान हूँ, बट लाइफ ने मुझे सिखाया, मेडिसिन ने मुझे सिखाया, इस कॉलेज ने मुझे सिखाया कि ऐसे मस्ती करके बेटा डॉक्टर तो नहीं बन पाओगे। ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से समझना होगा कि आप डॉक्टर बनने आए हैं, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। एमबीबीएस एक लाइफस्टाइल है। एमबीबीएस सुबह से उठ के रात तक आप क्या करते हो वो एक जर्नी है। एक एमबीबीएस डॉक्टर के कुछ एटिकेट्स होते हैं, कुछ क्योंकि आप उस लेवल पे नहीं हो, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, बिल्कुल लोग आपसे सीख रहे हैं। यू हैव टू बी मेंटेनिंग अ डेकोरम, यू हैव टू बी मेंटेनिंग अ स्टैंडर्ड, क्योंकि अगर आप ही गलत करोगे, आप ही गलत चीजों में इन्वॉल्व रहोगे तो लोग भी गलत करेंगे। डॉक्टर से भी ऊपर एक प्रोफेशन को मैं मानता हूँ, वो है गुरु, जो डॉक्टर बनाते हैं, जो डॉक्टर जैसे साइंटिस्ट बनाते हैं और जो डॉक्टर जैसे इंजीनियर्स बनाते हैं। तो सब बात को फिर से आप बोलिएगा कि डॉक्टर से ऊपर मानते गुरु। ये आपने बहुत अच्छी बात की। गुरु मतलब क्या, इसमें अच्छे से बताइए आप। गुरु मतलब मैं, आप, मेरे प्रोफेसर, मेरे माता पिता, कोई भी है जिससे मैं सीख रहा हूँ। गुरु का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी समाज में, क्योंकि अगर गुरु ही घंटाल है तो समाज कभी नहीं बच सकता है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं कॉलेज लाइफ, ठीक है। तो अभी हम बात किए कि एमबीबीएस से पहले का लाइफ क्या था, एमबीबीएस में आए अब लाइफ क्या हो गया। अब जो बच्चे हैं सोच समझ के नहीं, गलती से एमबीबीएस ले लिया ठीक है, आ गए एमबीबीएस में। हाँ जी। अब आप ये उनको बताइए कि आपका वीडियो देख रहे हैं, उनको ये बताइए कि यहाँ आके फर्स्ट ईयर में उनको किन किन चीजों से सावधान रहना है कि उनके साथ एक अच्छा लाइफ जिए। क्योंकि आप अभी बोले कि एमबीबीएस को एक अच्छा मतलब ये माना जाता है, प्रोफेशन माना जाता है, आपको मेहनत करना ही होगा। किस चीज से उनको जो है बचना होगा? एक्चुअली ऐसा है ना कि आपको चॉइसेस की फ्रीडम है, आपके पास ढेर सारी चॉइसेस होती है, आप हर रोज एक चॉइस ले रहे होते हो और चॉइसेस ही आपको बनाती है और बिगाड़ती है। और मैं उस पोजीशन पे अभी नहीं हूँ, या मैं उतना क्वालिफाइड नहीं हूँ अभी कि मैं लोगों को ये बताऊं कि उन्हें क्या करना चाहिए। नहीं, आप से जहां बच्चे आए हैं, हाँ जी, उस चीज से आप पास होके आए हैं और उस चीज का हर चीज का एक्सपीरियंस आपके पास है। हाँ जी। और ये हम जानते हैं कि कोई भी चीज पे जो आपका थॉट है, ऑब्जर्वेशन है, बहुत ही डीप है। बहुत ही डीप आपका एनालिसिस रहता है हर चीज पे। क्योंकि आपका एक चीज हम देखते हैं कि आप ऐसा नहीं कि कोई भी चीज को आप ऐसे ही सामने आया मन आप बोल दिए, नहीं, आपका हर चीज का डीप एनालिसिस रहता है। आप डीप एनालिसिस से कम जो बच्चे आ रहे हैं वो ये गलती ना करें, उनको ये आप बताइए कि वो कैसे यहाँ पे एमबीबीएस में अच्छे से सरवाइव कर सके, पढ़ सके अच्छे से। वैसे आप स्पेसिफिकली पूछोगे तो मैं स्पेसिफिक आंसर्स दे सकता हूँ, बट एज अ कॉमन आंसर मैं ये कहना चाहूंगा सबसे कि आप आए, सबको पता होता है क्या गलत है क्या सही है, और सब अपने हिसाब से एक चॉइस लेते हैं। चलिए और सारी बात हम लोग आगे करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एमबीबीएस, एमबीबीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे हम लोग पढ़े थे एनाटॉमी में, ब्रेकियल प्लेक्सस, उसका फिजियो का ब्लड प्रेशर रेगुलेशन जो भी है, उस सब से हट के अब हम लोग लाइफ का एमबीबीएस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल, कि एमबीबीएस में आने के बाद गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए या नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए या नहीं। हाँ। अरे वाह, एक क्वेश्चन। उसी के बाद अगर नहीं बनाना चाहिए, बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए। इसका आंसर तो आप भी अच्छे से दे सकते हैं। हम दे सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपने मुझसे, हाँ हम देंगे, इसका आंसर देंगे। अगर आप बोलते हो कि गर्लफ्रेंड, तो गर्लफ्रेंड दो सेंस से होती है। ठीक है, एक होता है प्यार, जो कि अगर मैं प्यार को मेडिकल के उस पर डिफाइन करूं तो ऑनसेट एक्यूट होगा। हाँ, एक कदम देखते ही खत्म है कहानी आपकी। ऑनसेट ऐसा होता है, देखते ही प्यार हो जाता है। जैसा मैंने सुना है। हाँ, फील कभी नहीं किया।
चलिए तो तो एक्यूट ऑनसेट होगा, ठीक। प्रोग्रेशन जो होती है इसका रखना चाहिए ग्रेजुअल, क्योंकि प्यार ग्रेजुअली अच्छा रहता है, चीजें समझनी चाहिए, सब चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहिए। एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखना चाहिए, अगर एक्सीलेटर पे आप पैर रखोगे तो एक्सीडेंट होने का संभावना ज्यादा होती है। आप बोल रहे हैं एक्सीलेटर पे आने का मतलब बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए कोई भी चीज। हाँ, एक्चुअली प्यार जो होता है एक स्लो प्रोसेस है, जैसे मैंने बोला, और प्रोग्रेशन ग्रेजुअल। और प्यार अगर आपको होता है तो उसपे तो मैं कह ही नहीं सकता क्योंकि ऑनसेट एक्यूट है, वो आपके बस में है नहीं है। तो हाँ, ट्रांजेक्शन्स नहीं करने चाहिए, मतलब बिजनेस नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से बिजनेस फायदेमंद नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए, और अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो किसी चीज में और अगर वो रियल नहीं है, अगर वो एक ट्रांजैक्शन है, लाइक आई विल गिव यू दिस सर्टेन थिंग्स एंड यू विल गिव, ये कुछ भी हो सकता है, इमोशनल सपोर्ट या कुछ भी। आप कैसे पहचानेंगे ये रियल नहीं है? ये आप पहचानेंगे अगर आपको ऑब्जेक्टिफाइंग चीजें पसंद आ रही है किसी में, ठीक है। जैसे कि अगर आप किसी को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो या किसी पे, मतलब किसी को उसके स्टाइल पे पसंद कर रहे हो, उसके ह्यूमर पे पसंद कर रहे हो, या उसके एक्शंस पे पसंद कर रहे हो, स्टर्डनेस पे पसंद कर रहे हो, ये सब चीजें है ना फेड हो जाएंगे। आज है कल नहीं रहेंगे, क्योंकि इनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है। और अगर आप प्यार कर रहे हो तो वो एक लंबी जर्नी है, वो बहुत सुंदर जर्नी है, तो उसमें आप एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो। इसमें तो खींचातानी चलती रहती है। वही तो कहते हैं कि लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो आप अगर प्यार में लंबी दूरी तय करना चाहते हैं, एक्यूट ऑनसेट नहीं होगा। ऑनसेट एक्यूट ही होता है प्यार का, लेकिन प्रोग्रेशन हमेशा ग्रेजुअल होता है। अच्छा, मेरा ऐसा मानना है, मतलब मैं किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जो ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया। एक्सपीरियंस तो मैंने बहुत कुछ किया है। मैंने जो बोला ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, इसका मतलब यही होता है कि आप शुरुआत धीमी कीजिए, आप दोस्ती से शुरुआत कीजिए और एक दूसरे की कमियों को पहचानिए, क्योंकि आप में भी कमियां हैं, मुझ में भी कमियां हैं, और प्यार वही होता है ना कि एक दूसरे की कमियों को पहचानना और उसको एक्सेप्ट करना। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आप गोरे हो, मैं उतना गोरा नहीं हूँ, शायद आपसे ज्यादा कोई गोरा होगा, हाँ बिल्कुल, और आपसे ज्यादा कोई लंबा होगा, आप भी तो हर इंसान में हर चीज नहीं मिल सकती आपको, और आप इंसान की खूबसूरती को, अंदर की खूबसूरती से प्यार कीजिए, तो वो आपको लॉन्ग टर्म पे बहुत बेनिफिट करेगी। मेरा मानना है कि जैसे ही आप एमबीबीएस लाइफ में आते हैं, आप पहले एमबीबीएस को समझें। हाँ जी। 1 साल बाद प्यार करें आप। आपका कहना ये है कि पहले उस चीजों को देखेंगे। अगर मान लीजिए कल को आपको एक लड़की, वैसे तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर पसंद आती है तो आप तुरंत फूल लेके अपने घुटनों पे नहीं चले जाइए, आप उनसे बात कीजिए, बिल्कुल, उनके भावनाओं को समझिए, उनके ड्रीम्स को समझिए और खुद से अलाइन कीजिए। अगर वो आपसे मैच हो रहा है, हाँ, आप चीज को आप अलाइन कर पा रहे हैं, तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हम लोग जहां तक ऑब्जर्व किए हैं, हम लोग यहाँ का कॉलेज, ऐसा कॉलेज, हम लोग बहुत सारा और भी कॉलेज फ्रेंड है, हम लोग सबसे बात करते हैं। एमबीबीएस में आते हैं लगभग 150 बच्चा में लगभग ऐसा बात करें कि 100% में से 80% जो स्टूडेंट होते हैं वो नॉन स्मोकर होते हैं, नॉन अल्कोहलिक होते हैं, 80%। और कॉलेज में आने के बाद वो इस चीज को अपनाने लगते हैं। तो इस चीज में स्मोकर या फिर ये जो अल्कोहलिक होता है या वीड्स जो भी होता है, तो उस चीज से कैसे बचा जाए? एमबीबीएस जो है ना, वन ऑफ द मोस्ट रूथलेस कोर्स है। यहाँ पे आप प्रेशर कुकर, ऐसा होता है ना, प्रेशर कुकर की तरह पकते हैं, 1000 चीजें आपकी लाइफ में चल रही होती है, आप नया कोर्स ज्वाइन करते हैं, नए टर्म्स आते हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है, फिर आप किसी लड़की से मिल लेते हैं, किसी लड़की से बात कर लेते हैं, और बहुत लोगों के साथ होता है कि उनका दिल टूट जाता है या ब्रेकअप वगैरह। तो इन सब चीजों में क्या होता है ना कि आप एक डूबता हुआ इंसान, जो हम लोगों ने ड्राउनिंग पर है, तो अगर मैं आपसे उसके साइंस पूछूं, तो आप एक साइन बताएंगे कैडेवरिक स्पास्म। तो एक डूबता हुआ आदमी जो होता है ना,
वो ग्रैब करना चाहता है, कुछ तो ग्रैब करना चाहता है। तो सबसे आसानी से यहाँ पे आपको स्मोकिंग, सिगरेट्स से शुरू होती है, फिर अल्कोहल। ये चीजें आप तो जानते हैं अच्छे से, फिजियोलॉजी आपके माइंड को काम करेगी, आपके स्ट्रेस को रिलीव करेगी, ऑक्सीटोसिन डोपामिन चलेगा आपका। ये धीरे धीरे अपना जकड़ जो होता है ना वो टाइट करता रहता है और इतना टाइट कर लेता है ना कि आप बाहर नहीं आ सकते उससे। तो मैं वार्न रेड लाइट वार्न करना चाहूंगा सबको कि इन सबको सहारा ना बनाए। मैं बोलूंगा, उनके माँ बाप बताते हैं उनको, फिर भी बंदे करते हैं ना। बिल्कुल। मैं कितना भी बोलूंगा, मगर माँ बाप से बाद में जब कॉलेज लाइफ के बाद फ्रेंड्स का बात ज्यादा मानते हैं। अगर आप मेरी मानो नेवर। बोलते हैं ना कि कितना भी आप किसी चीज के लिए रोक दो, मना कर दो, वो नहीं मानेंगे जब तक खुद पे ना बीते। हाँ, ये हम बोल रहे हैं कि वो मत पियो या जो भी है, लेकिन उनको पीना होगा तो वो पियेंगे, वो नहीं मानेंगे, वो गिरेंगे फिर पता चलेगा हाँ, उनको। लेकिन एक कुछ ऐसा है कि अगर जो ऐसा कुछ ख्याल आता है, जैसे आप बोले कि गर्लफ्रेंड छोड़ देती है या एग्जाम में फेल हो जाते हैं या यहाँ पे एमबीबीएस का बहुत सारा प्रेशर रहता है, हाँ जी। तो इस चीज को मतलब जो ड्रग्स पीने लगे या वीड्स लेने लगे, उसका कुछ और अल्टरनेटिव है या उधर जाए तो कुछ हद तक माइंड को चेंज किया जा सकता है? ये मेरे हिसाब से इसका बेस्ट सॉल्यूशन है ना, लाइक अपने माँ बाप के पास जाना। अपने माँ बाप के पास जो आपको सेफ स्पेस मिलेगा ना, हमने इस जनरेशन में ना अपने माँ बाप से बहुत दूरी बना ली है। चलिए, अगर हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे तो रात भर बात करते रह जाएंगे, बात खत्म नहीं होगी, ठीक है? और ऑडियंस देखेगी भी नहीं, अभी भी हम पता नहीं स्किप करके देख रहे होंगे। तो ठीक है, आप रुक जाइए, हम लोग बिल्कुल अब स्पीड में जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, अब इसमें वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है? बिल्कुल। आप बताइए कि आपका एमबीबीएस लाइफ का फनी मोमेंट क्या है? फनी मोमेंट फनी मोमेंट्स बहुत सारे रहे एक्चुअली। एक दिन मेरे कुछ दोस्त थे कॉलेज में। हम लोग दोस्त का नाम नहीं बताना है। देखेंगे फिर आपका वीडियो। हम लोग छत पे कुछ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कुछ करते करते हमारा प्लान बन गया घूमने का। तो हमने रात में ही ऐसा काम कर रहे थे, घूमने प्लान बन गया? ऐसा मतलब कुछ ज्यादा नहीं कर रहे थे लेकिन कर रहे थे। घूमने का प्लान बन गया और कॉलेज के चौथे दिन हम लोग घूमने निकल गए छुप के सबसे, और हम लोग पहुंच गए सिलीगुड़ी। और उस मोमेंट में बहुत ही मजा आया, बहुत ही फनी रहा था वो मोमेंट। तो वो एक फनी मोमेंट आपने बताया, सेंसर हो जाएगी आपका। अच्छा, अब बताइए कि आपका सबसे बैड एक्सपीरियंस क्या रहा कॉलेज में? जैसे ईसीजी होता है ना, ईसीजी का ग्राफ ऊपर जाता है और डिप डाउन करता है, वैसे डिप डाउन किया था मैंने लाइफ, ठीक है? बहुत ही लो फेज पे था मैं। तो एक बात हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। पंडित चौधरी, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ जी। और एक चीज है कि हम आपको पहले से देख रहे हैं। हाँ जी। फर्स्ट डे से, शायद आपको याद नहीं होगा कि फर्स्ट डे हम लोग जब मार्केट गए थे यहाँ पे, हाँ जी, तो आप साथ में थे। बिल्कुल याद है। हाँ, सबसे फर्स्ट डे हाँ जी, कोई यहाँ पे हम लोग के साथ मिला था, 4-5 थे दोस्त, उसमें एक आप भी थे। हाँ। सबसे पहला बार मार्केट गए थे। उसके बाद वो चीज जो है आपका लाइफ में, अब आपका लाइफ का जो भी यहाँ पे अप एंड डाउन आप इसी से बताए, उस पर अगर कभी आपकी इजाजत होगी तो कभी और बात करेंगे इस चीज पे, क्योंकि ये जो आपका जो वीडियो देख रहे जानते हैं, क्योंकि आप में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया। वो आप एक एग्जाम्पल है इस कॉलेज के, सेट है एग्जाम्पल कि आपने कितना मतलब अप एंड डाउन फेस किया और उसके बाद आप इतना अच्छा ये कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। कुछ अफवाह है आपके बारे में। हाँ, अफवाह ये है कि आप उसको बताएंगे कि सही है या गलत। बिल्कुल। जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट मतलब जूनियर्स, तो उनका कहना है कि जो प्रणब बॉस है, उनसे एक क्वेश्चन पूछते हैं तो पूरा टॉपिक पढ़ा देते हैं या पूरा चैप्टर पढ़ा देते हैं। अच्छा, सही बात है क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिसको जितना देना होता है उतना ही देता है। नंबर 2 अफवाह ये है कि जब उन लोगों का एग्जाम था तो सुबह 4 बजे ठंड में आपने उठ के उसको फील्ड में, ग्राउंड में बैठा के पढ़ाया है, ग्राउंड में। ये सही अफवाह। ये मतलब अफवाह नहीं है, फैक्ट है। देखिए, अब तीसरी अफवाह ये है, ये पता चला है
उसके बाद जैसे आपको भी आज बुलाए, हाँ जी। उससे पहले बहुत ही ज्यादा एनालिसिस किए, जो आपके दोस्त हैं जो पास रहे हैं, अच्छा। आप याद करिए कौन कौन सांप थे आपके दोस्त, उससे हम पूछे, वो ये बताए हैं हाँ जी। कि फर्स्ट ईयर से लेके अभी तक लगभग यहाँ पे बहुत सारे आपको प्रपोजल आए हैं। ऐसे ऐसे शक्ल को प्रपोजल है, नहीं नहीं क्या बात कर रहे हो आप? ये पियर्सिंग है, हाँ हम जी। बहुत देर से देख रहे हैं इसको, तो इसका क्या राज है? इसका कुछ राज नहीं है। ये मतलब हमारे फैमिली में मतलब फॉलो किया जाता था, 16 कर्म होता है, ठीक। उसके बाद टोपी का क्या राज है? एक कहते हैं ना, एक दोस्त है जो हम लोग साथ बैठे थे, एक और अफवाह है कि सर जब रोल नंबर पूछते हैं तो आप बोलते हैं 76। हाँ जी। तो क्या आप ये उनका जानना चाहते हैं कि उनको हिंदी आती है या नहीं? नहीं, एक्चुअली ऐसा है ना कि मुझे आपका रोल नंबर 76 है? हाँ जी। हाँ। 76 मतलब 76। 76 है, और पहले मैं 76 बोलता था। हाँ। एक दिन मुझे बस ये ख्याल आया कि मैं 76 क्यों नहीं बोलता, या मुझे शर्म क्यों आती है 76 बोलने में। तो मैंने खुद से बोला कि अब मैं 76 बोलूंगा। यहाँ पे हाँ। जो सामने बहुत सारे यहाँ पे मेरे फ्रेंड हैं, हाँ जी। तो उतना देर से हम बात कर रहे हैं, हम लोग वो भी यहाँ पे बैठ के सुन रहे हैं। बिल्कुल। उनके मन में ये क्वेश्चन है, वो अभी क्वेश्चन पूछे हाँ जी। कि प्रणब चौधरी जब पहले स्कूल लाइफ में थे, हाँ जी। तो उनको रूम में जो है वो बंद करके सोने नहीं दिया जाता था, जो अकेले का काम होता था वो नहीं कर पाते थे। क्या इसलिए अभी आप सिंगल रूम लेके रह रहे हैं? हॉस्टल, आप हॉस्टल में सिंगल रूम में रहते हैं? हाँ जी। हाँ जी। इसका राज क्या है? इसका राज, क्योंकि उस समय बिल्कुल आपने सही बोला, जो अकेले नहीं कर पाया हम अकेले करना चाहता हूँ। तो चलिए हम लोग ऐसे बात करेंगे तो पूरी रात बात होती रहेगी। बिल्कुल। चलिए हम लोग इस बात को यहीं पे अब समाप्त करते हैं। बिल्कुल। आगे हमारी और आपकी बातें होती रहेंगी, हाँ जी। और इस वीडियो को अगर बहुत ही ज्यादा प्यार मिला तो हम लोग फिर से आएंगे, बिल्कुल, फिर से बात करेंगे इस चीज पे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, जितने भी एमबीबीएस दोस्त हैं या एमबीबीएस में इंटरेस्ट रखते हैं वो अपने फ्रेंड को शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करें, और इसमें कमेंट में बताएं कि कौन सा पार्ट आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक स्पेशल नोटिस, कोई भी इस पॉडकास्ट में आना चाहते हैं तो अपना इंस्टा आईडी इस कमेंट बॉक्स में डाल दें, हमारी चाय की एमबीबीएस टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। थैंक यू।